एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एपसब के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल की भी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। तालिबे इल्मों के सवालात के जवाब भी दिए। सल्तनत जो बढ़ाई जा रही है ये हमारी ताकत से बढ़ रही है और हमारे पैसे से बढ़ रही है, लेकिन हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ताकत जो हासिल की जा रही है वो बादशाह के लिए की जा रही है, पैसा जो हासिल किया जा रहा है वो बादशाह के लिए हासिल किया जा रहा है। तो ये सोच बढ़ती गई, बढ़नी शुरू हुई, फिर बढ़ती गई और एक दो मुल्कों में आई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई और फिर ऐसे मुमलिकत वजूद में आने शुरू हुए, ऐसे मुल्क वजूद में आने शुरू हुए कि जो अवाम की ताकत से चलेंगे, जहां अवाम ये फैसला करेगी कि किसे हुक्मरान बनना है और किस तरह से टैक्स वसूल होना है और किस तरह से उस टैक्स को हमने खर्च करना है। सल्तनत अवाम की ताकत से बढ़ रही है। ताकत और पैसा बादशाहत के लिए हासिल किया जाता रहा है। 7 अज्जा पर मुमलिकत की बुनियाद रखी जाती है। इन 7 अज्जा में सबसे अहम पब्लिक वेलफेयर का नुक्ता है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का निजी यूनिवर्सिटीज की तंजीम एपसब के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब आबादी में सबसे बड़ा सूबा है। गुड गवर्नेंस के लिए डिवीजन को सूबा बनाया जाए। सूबे बनाने से अखराजात में इजाफा नहीं होगा। 44% बच्चे आपके स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। 44%। तकरीबन आधे बच्चे तो वो हैं कि जिन्हें पेट भर के खाना ही नहीं मिल रहा, जिनका दिमाग ही डेवलप नहीं होगा, जिनका जिस्म ही डेवलप नहीं होगा कि वो कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल होंगे। 44%। अपने अवाम को आप किस तरह से तालीम दे रहे हैं, किस तरह से हुनर सिखा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ने के मौके देने के लिए उनमें एबिलिटी पैदा कर रहे हैं। और 193 कंट्रीज़ में हमारा नंबर इसमें 168 है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, हमारे 44% बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी खुराक नहीं मिल रही। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। हम बेरोजगार अफराद की एक फौज पैदा कर रहे हैं। मजहब दुनिया का कोई मुल्क हमसे पीछे नहीं। अफ्रीका के चंद ममालिक ही हमसे पीछे हैं। हम किस तरह और किस मुआशरे में रह रहे हैं, इसकी फिक्र आज करना जरूरी है। कितने लोग भूखे हैं, ये काम हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट ने करना है। हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। वसाइल की शायद कमी नहीं है हमारे पास, और ख़ास तौर पे सूबों के पास तो बिल्कुल नहीं है। उन वसाइल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, पब्लिक की वेलफेयर करना, उसके लिए जो लीडरशिप हमें चाहिए शायद वो हमें मिल नहीं सकी इन तमाम सालों में। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, लेकिन हमें शायद अच्छी लीडरशिप नहीं मिल सकी। इतने बड़े सिस्टम के अंदर किसी लीडर का आ जाना आसान काम नहीं रहा। लीडरशिप खानदानों से आ रही है, नौजवानों की तरफ से लीडर्स नहीं आ रहे। आम आदमी सियासत में आ भी जाए तो एक खास हद से आगे नहीं जा सकता। अगर 33 सूबे और 33 चीफ मिनिस्टर होंगे तो उनमें से चंद तो तरक्की दिखाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में 5 सूबे होंगे तो अलहदगी की तहरीक खत्म हो जाएगी। भारत ने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। खालिस्तान की तहरीक दम तोड़ गई। जहां मौशी तरक्की हो रही है वहां कोई अलहदगी की बात नहीं करता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर का तकरीर से खिताब। बोले, हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट माशाअल्लाह अदवार में आई, सियासी अदवार में कभी नहीं आई। अवाम नए सूबों पर मुत्तफिक हो गए तो सियासी लीडरशिप भी मुत्तफिक हो जाएगी। KPK में रोज़ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान में रोज़ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो जो भी एक नज़रिया है उसको कंटेन करके रखा हुआ है।
वो अभी केपी के कुछ हिस्सों में वो लोग हैं, आपकी फ़ौज जाने दे रही है लेकिन उनको कंटेन करके रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी आपकी फ़ौज के पैर वहाँ से उखड़ जाएं, आपको अंदाज़ा है कि इस मुल्क में क्या होगा? ये लाइफस्टाइल नहीं रह सकेगा जिस पे आप बैठे हुए हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, फौज पर तनकीद की जाती है, हमारे जवान खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में रोज शहादतें दे रहे हैं। अल्लाह न करे अगर दुश्मन कुव्वतें मुल्क पर गालिब आईं तो फिर हमारा ये रहन सहन नहीं रहेगा, हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं चल सकेंगे। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाई गई, 1 लाख बंदा सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठ जाए तो क्या फैसला नहीं होगा? मैं मियाँ साहब का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मियाँ साहब हमारे ट्रू हीरो हैं। मियाँ आमिर साहब हमारी कौम के मौहसिन हैं। आप इन्हें एलुमनाई के तौर पे जानते हैं, मैं इन्हें कौम के मोहसिन के तौर पे जानता हूँ। इन्होंने जो मुल्क के लिए किया है शायद आज तक किसी ने ना किया हो। 400 कॉलेजेस हैं जहाँ पर लाखों बच्चे तालीम हासिल करके इसको मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। चेयरमैन एफसेट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान का चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। बोले, मियां आमिर महमूद के 400 कॉलेजेस हैं जहां लाखों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम अपने मोहसिन और हीरो की कदर नहीं करते। एफसेट ने रिसर्च किया, मियां आमिर महमूद की बहुत सारी खिदमात हैं। जब तक इखलाकी तौर पर हम बेहतर नहीं होंगे, कौम कैसे बनेगी? सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, गुड्डू, कादराबाद और साइफन पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, नाला पलखों में ऊंचाई और नाला 1 में निचले दर्जे का सैलाब, नाला डेक और बई में दरमियाने बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब, तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 85% भर चुका। दरियाए रावी में हेड सिदनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हेड सिदनाई माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। माई सफूरा बंद में बारूदी मवाद के जरिए 2 शगाफ डाले गए। पीडीएमए के इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। पीडीएम में पंजाब की सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी। सैलाब के बाइस 3300 से ज्यादा मौजाजात के 33,63,000 अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में फंस जाने वाले 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 405 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब कहते हैं 7,99,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का सैलाब से मुतासरा मोहलमाल का दौरा, बच्चियों का जहेज तबाह होने वाली मुतासरा फैमिली से मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने मुतासरा फैमिली की 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली। सरदार सलीम हैदर के अहले इलाका से भी मुलाकात। बोले, शदीद बारिशों और सैलाब से पंजाब में तबाही हो गई है। इस वक्त मेरी तमाम तर तवानाइयां सैलाब ज़दगान की बहाली पर मरकूज हैं। ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट का बाबू साबू से मुल्हिका शाहराह और कसूर का दौरा। सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुल की बहाली के काम का जायजा लिया। सुहेब अहमद भट्ट की मुतासरा पुल का मरम्मती काम फौरी शुरू करने की हिदायत। बोले, हमारा अज़्म बुलंद और अव्वाम का हौसला लायक तहसीन है, अव्वाम की खिदमत को जारी रखेंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन का गवर्नमेंट मॉडल स्कूल गौशाला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, मेडिकल निगहदाश्त के लिए कान मेडिकल सेंटर का मुआयना किया। मरियम खान ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम अफराद के साथ नाश्ता किया। मरियम खान बोली, कैंप में मुकीम अफराद को कपड़े भी फराहम किए जा रहे हैं। लाहौर की 4 तहसीलों में 9 रिलीफ कैंप्स में 3,898 अफराद मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासिरीन के रिलीफ के लिए अमली इकदाम और सहूलियात को मॉनिटर कर रही है। सुपर फ्लड सूरत हाल में पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। मुतासरा अजला से 3,28,393 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। IG का सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस को चौकस रहने का हुक्म।
डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, रिलीफ कैंपों में रिहाइश, अद्वियात और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, केनाल रोड समेत मुतादिद इलाकों में बारिश हुई। फिरोजपुर रोड, गाजी रोड, हरबंसपुरा, शालीमार, शादरा के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते भी शहर में बारिशों की पेशगोई कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरख्तों की नीलामी की आड़ में जंगलों की कटाई का धंधा बंद करा दिया। पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम खत्म करने का बड़ा फैसला। नोटिफिकेशन जारी। जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से नए और शफाफ कवायद व ज़वाबित बनाए जाएंगे। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के माहिरीन का वज़ीर आला पंजाब के दलेराना फैसले का खैर मकदम।